there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन शर्मा पे। और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो चल रहे थे हमारे एसएससी के। ठीक है, करीब करीब 80 के समथिंग क्वेश्चन हो गए थे वो, तो 80 से आगे स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ये हुए थे हमारे 78 तक हो गए थे। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। देखिए 79 में यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, मतलब 2 वर्ष का ब्याज 16% है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 8%। इसी को क्या कहा जाता है मेरे भैया, दर प्रतिशत। तो उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा, ब्याज पूछ रहा है। तो समतुल्य दर के अकॉर्डिंग निकाल दो भाई इसको। 25,000 है, 8% की समतुल्य दर 2 वर्ष के लिए हो जाएगी। 8 और 8 16, 16.64% या 16.64%। देखो भाई 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट, 5 25, 5 दूनी 10, 2 अट्टे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 8 5 40, 40 और 1 41, 4,160 रुपये। क्लियर। अब ये तो कैलकुलेशन की है, अब हम डिजिट सम भी यूज करके देख लेते हैं भाई। 4,000 पहला ऑप्शन डिजिट सम 4 बना, 2,160 डिजिट सम बन गया तुम्हारा 9, और 2,000 का डिजिट सम बन गया 2, और 4,160 का डिजिट सम बन गया 6 4 10 और 11 में 2। ठीक है, तो 25,000 रुपये है, तो यहां कह सकता हूं मैं 25,000 का 16.64%। कुछ नहीं करना, परसेंट पॉइंट से कोई मतलब नहीं रहता। डिजिट सम में 6 6 12 और 1 13, 13 और 4 17, 17 में 7 और 1 8, 2 और 5 7, 7 8 56, 56 में 5 6 11, 1 और 1 2। अब मुद्दा ये उठता है भाई 1 और 1 2, दोनों 2 ऑप्शंस में आ रहा है। अगर ये एक ऑप्शन में आ रहा होता तो हमारा डायरेक्टली डिजिट सम लग जाता। मैंने यहाँ केवल अप्लाई करके बताया है, बाकी यहाँ मुझे पता चल गया था कि 2 में डिजिट सम 2 आ रहा है, तो मुझे ये अप्लाई नहीं करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अस्सी, यदि दूसरे वर्ष में निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपये है, ये दूसरी साल का ब्याज है 250 रुपये। तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। सीधी सी बात है भाई, 250 तो होगा ही होगा, इसका 12% और बढ़ेगा तो मैं इसका 112% निकाल दूंगा सीधा। कर दो सॉल्व। 1 0 से 1 0, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 30, 25 एकम 25 और 3 28, नीचे 1 0 और रहेगी तो 1 0 और कट जाएगी, 280 रुपये। अगला क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। 81 में क्या है, 12,500 रुपए पर मूलधन दिया हुआ 12,500 है। 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और 6माही गणना करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या होगा। तो सीधा सीधा सा है भाई, 12,500 है, 1 वर्ष में तो 8% बढ़ेगा। अगर सालाना की बात करता हूं कितना बढ़ेगा, 12,500 का 8%। अगर मैं 6माही की बात करता हूं तो रेट हो जाएगी हमारी आधी 4, टाइम हो जाएगा जस्ट डबल। 1 वर्ष का डबल कितना हो गया 2 वर्ष। तो 4 की समतुल्य दर निकाल दूंगा मैं, 4 और 4 8, 8.16% हो जाएगा। इनका डिफरेंस जो है वही तो अंतर हो गया। तो हमें 12,500 का 0.16% निकालना है, तो 16 100 इंटू 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो अंतर आ गया मेरे भैया 20 रुपये। 81 का आंसर ऑप्शन सी। देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें कहाँ तक आते हैं, किस तरीके से यूज करने होते हैं, और फालतू के जो क्वेश्चन इधर से उधर, उधर से इधर,
फेसबुक जैसे स्नान टब में विचरण करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 82 में 2 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 72,900 रुपये मूलधन ज्ञात करो। खुद कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलो मैं डिजिट सम के अकॉर्डिंग करवा देता हूँ। पहले डिजिट सम देख लेते हैं हम। ऑप्शन है 65,000, 67,500, 60,000, 625, 00 मतलब 62,500, 6 5 11 2, 7 5 12 और 6 18 9, 6 6 2 8 8 और 5 13, 13 में 4। तो मैं यह कहूँगा चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 72,900 रुपये मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब मूलधन x था, इसका 108% बढ़ेगा और स्क्वायर की फॉर्म में चलेगा क्योंकि 2 वर्ष है, और इस प्रकार प्राप्त होता है 72,900। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देना, 8 और 1 कितना हो गया? 9, 9 का स्क्वायर 9 से डिवाइड करेंगे हम, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ 7 और 2 9 और 9, मतलब 9 से बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ काट सकते हो तुम इसको, तो ये हो जाएगा 108 गुणा 108। 100 को छोड़ दो भले ही ना, ये 2 0 को छोड़ दो भले, क्योंकि ये यूजलेस रहते हैं हमारे डिजिट सम में। 9 से ये 12 बार कटा, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 से ये 12 बार कटा, 9 9 81। देखो 3 3 9 हो जाएगा, और ये 16 बार हो जाएगा, 9 कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1/7 होगा, और 7 के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 4 का, तो ऊपर कितना आएगा? 4। ऑप्शन हो जाएगा 62,500। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी थी हमें इसमें। चलें आगे बढ़े, चलिए। ठीक है, इसको एक बार प्रूफ करके भी देख लेते हैं, मैं ना बता देता हूँ मैं इसमें कितना हो जाता है। वो 72,900 हो जाता है। 8% की रेट है, 8%। ठीक है, 2 वर्ष में होता है। मूलधन x मान लिया, 108/100, 4 से काट दिया 27 बार, ये 25 बार, 27/25। इस प्रकार प्राप्त होता है 72,900। हमें पता है 27 का स्क्वायर 729 होता है, 25 गुणा 25 625 और 2 0 62,500। ठीक है, इससे भी इजी पड़ रहा था ये डिजिट सम से। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। 83 में यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 8% वृद्धि होती है, तो उसी दर से 2 वर्षों में 10 लाख रुपए पर अर्जित ब्याज कितने रुपए हो जाएगा? खुद कर सकते हो इसको, तो है ना, पिछला करा दिए एक क्वेश्चन ऐसा। क्वेश्चन नंबर 84, किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिए हुए 125 और 135। तीसरे वर्ष का 125 है, चौथे वर्ष का 135 है, तो 135 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 125 + 10, तो बड़ा कितना है? 10। कितने पर? 125 पर। तो रेट परसेंट हो जाएगी 10/125 इंटू में 100। सो सिंपल, 10 गुणा 100 1000, 125 अट्ठे 1000 हो जाते हैं। रेट हो जाएगी कितनी? 8%। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। काफ़ी वीडियोज आ चुकी है तुम्हारे CI पे पहले भी, तो जो स्टूडेंट्स जिनकी कवरिंग अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, वो पिछली वीडियोज को देखकर अब जो क्वेश्चंस होते हैं इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें, क्योंकि जब मैं जैसे ही क्वेश्चन बोलता हूँ उससे पहले तो मैं स्क्रीन पर शो हो जाता है। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है तुम्हारी। नहीं होता है तो मेरी वीडियो फिर है ही उसके बाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, कोई बैंक सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष में 8% की दर से और दूसरे वर्ष में 9% की दर से ब्याज देता है। बहुत बढ़िया है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 17,658 रुपये मिलते हैं, तो निवेश की गई राशि क्या थी? मतलब मिश्रण दिया हुआ 17,658 और मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन मान लिया मैंने x। ठीक है, 8% बढ़ता है तो 108% होगा, समझना। 9% बढ़ता है तो 109% होगा, और इस प्रकार प्राप्त होंगे हमारे पास में 17,658। ऑप्शन से तुम्हारे पास में 16,000, डिजिट सम 7, 15,000, डिजिट सम 6,
155 मतलब 15,500, डिजिट सम 5 5 10 और 11, 1 और 1 2, 16,500, 6 और 6 12 मतलब 3। तो डिजिट सम सब में अलग अलग बन रहा है तो मैं डिजिट सम यूज करूँगा यहाँ पे। 8 और 1 9, ये 9 बन गया। अब यहाँ भी 9 बनना चाहिए तभी ये कट पाएगा अपने पास में। देखिए 8 और 1 9, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19 और 8 27, बिल्कुल 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो 9 से इसको काट देते हैं हम पहले। 9 से ये 12 बार कट गया और 9 से इसको मैंने काटा तो 9 एकम 9, बच गए कितने 8, 86 हो गया। 9 9 81, 5 9 सिक्की 54, 1 9 दूनी 18। ठीक है, अभी 3 से और काट दो, 3 चौक 12, 3 6 18, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, बिल्कुल। अब इधर अपने पास में 9 3 कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ डिजिट सम बन गया 6 4 10 5 15, 6 बनेगा। और इधर 9 और 1 10, 1 1 गुणा 4, 6/4 हो जाएगा। और 6/4 के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 7 का, ऊपर नीचे। 7 6 42, 42 में कितना बन गया 6, तो आंसर हो जाएगा कितना 15,000। ठीक है, अब जैसे ये कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ इससे भी फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे तुम अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है। डिजिट सम की प्लेलिस्ट बना दी गई है, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में डिजिट सम की वीडियो डली हुई है। ठीक है, वहाँ से देख सकते हो। मुझे याद आया डिजिट सम से एक वीडियो और बनानी थी, डिजिट सम की रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट्स की, तो डिजिट सम की एक वीडियो और लेके आ रहा हूँ मैं। और उसके लिए क्वेश्चंस कलेक्ट हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन की वीडियो रहेगी और 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में केवल और केवल डिजिट सम से कराए जाएंगे, क्योंकि उसमें केवल वही क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा मैं जिस पर डिजिट सम अप्लाई हो रहा होगा, जिससे प्रैक्टिस उसकी अच्छी हो जाए। ठीक है, चलिए ये कहाँ पहुँच गया, आगे बढ़े। देखिए 25 क्वेश्चन नंबर 86 है। 25,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 20% की दर से सालाना और छमाही गणना करने पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या होगा। बहुत बढ़िया, 20%। एक वर्ष में CI 20%, हाफ ईयरली की बात करता है तो 10%, और 10% की डबल हो जाएगी क्योंकि 2 वर्ष का टाइम हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए। तो समतुल्य दर हो जाएगी 10 + 10 + 10 गुणा 10/100 मतलब 21%। डिफरेंस 1%, वो अंतर ही पूछ रहा है तो 25,000 का 1% हो जाएगा अपने पास में 250। छुमंतर मतलब क्वेश्चन इजी था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत इजी था, नहीं तो फॉर्मूला तुम्हारे पास में है ही। चलो आगे, अगला क्वेश्चन सालाना क्वेश्चन नंबर 87 है भाई, है ना। 87 नोट कर लेना, 87 है। सालाना चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये से कितने वर्षों में 662 रुपये मिलेंगे। ध्यान देना, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम इसको किस तरीके से करते हो। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज गणना कर रहे हैं, 10% रेट दे रखी है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये कितने वर्षों में 662 देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ मूलधन दिया हुआ है 2,000, रेट है 10%, तो 200 बढ़ गया 2,200 हो गया, फिर 10% 220 बढ़ गया, फिर 10% 242 बढ़ गया, इकाई का अंक 2 आ गया ना ब्याज के फॉर्म में, तो यही आंसर हो जाएगा 1 2 3 साल। ठीक है, 200 420 660 62। ठीक है, 3 वर्ष हो गए सीधे सीधे से। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 87 के बाद में ये मेंस के क्वेश्चन है, आप खुद सोचिए कितना इजी है मैथ्स। ये मेंस के क्वेश्चन है, ऐसा सीखे। 87 के बाद में 88, तिमाही आधार पर एक वर्ष प्रति 40% की दर से 80,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो मूलधन है 80,000, रेट है 40%, कंडीशन है तिमाही और एक वर्ष का पूछ रहा है, तो एक वर्ष में कितने तिमाही 4, टाइम हो जाएगा 4 गुना और रेट हो जाएगी 1/4 मतलब 10%, तो 110% की पावर 4। और उसने पूछा क्या चक्रवृद्धि ब्याज मतलब माइनस मूलधन। ये कैलकुलेशन है, समझ में आई? आएगी, कैसा नहीं आएगी, मैं समझा रहा हूँ, आएगी, डेफिनेटली आएगी, 100% आएगी। और क्वेश्चन हट गया यहाँ से, पता नहीं कहाँ गया। कौन सा था ये? मेंस के क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, और ये था लगभग 88, 8 का और 8 का डबल 8।
चलो तो ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, इसके डिजिट सम लगाएंगे हम। 2 8 3 1 7 3 7 1 2 8 1 8 7 3 2 2 1 3 8 7। बिल्कुल डिजिट सम नहीं लगाना है भाई, सब में डिजिट्स वही है। 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 3 3 3 3 1 1 1 सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, डिजिट सम तो लगाने नहीं है। अब मैं इसको इकाई अंक से करूँगा। कैसे करेंगे इकाई अंक से? देखिए ब्याज पूछ रहा है वो, चक्रवृद्धि ब्याज। मुझे तो वही तरीका सबसे बेस्ट लग रहा है। 80,000 है, 80,000 का 10% कितना हो गया? 8,000 जोड़ा 88,000 हो गया। ठीक है, ब्याज निकालना है ना, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 8,000। अगले वर्ष में 8,000 प्लस 8,000 का 10% 8800। अगले वर्ष में 8800 प्लस 8800 का 10% 880। 0 8 8 और 8 16 और इधर 9। इसका 10% 968। तो एक इकांक 8 बन के आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, इस तरीके से 10% निकाल दिया, फिर उसमें इसका 10% इसमें जोड़ दिया, फिर इस पूरे का 10% इसमें जोड़ दिया। ये 3 साल हो गए। ठीक है, 4 साल 4 हो गए ना? गड़बड़ होगी क्या? नहीं, अभी तो एक बार और बढ़ेगा ये ना। 8 एक बार बे यार क्या कर दिया। 80,000 से एक साल बाद ब्याज मिलेगा 2 3। ठीक है, जोड़ दो एक बार। इधर जोड़ता हूँ मैं 8 8 और 6 14 हासिल 1 7 7 और 9 16 हासिल 1 10। ठीक है, ये तो पॉइंट में आ रहा है और आंसर दिया हुआ 37,000। तो एक साल का ये हो गया, दूसरी साल का ये हो गया, तीसरी साल का ये हो गया, चौथी साल का ये हो गया। इन सभी को जोड़ोगे तो इकाई अंक 8 बन रहा था। मैं यहाँ ज़बरदस्ती मामला गड़बड़ हुआ। ठीक है, सही था। ठीक है, तो इकाई अंक 8 बनेगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। चाहे आप जोड़ के देख लो इनको, है ना, यही आना है। चलो आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। 88 तक हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंखें खोलकर बैठिएगा। बिना आंखें खोले किसको दिखेगा? सीधी सी बात है। तुम मेरे हो। 89 में एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया। बहुत बढ़िया है। उसके निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष में 12%, दूसरे वर्ष में 9% वृद्धि हुई। यदि 2 साल के बाद उसके निवेश का मूल्य 97,664 रुपये हो तो उसने कितना निवेश किया था? बहुत बढ़िया। देखिए 97,664 उसको मिल गया। निवेश है 81,000, 75,000, 80,000, 72,000, 7 2 9 8 7 5 12 3 9। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शंस में 9 9 आ रहा है। अगर ऑप्शंस में 9 आया डिजिट सम के अकॉर्डिंग तो मामला फंस जाएगा, है ना। और 9 नहीं आता है तो ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हिट हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। बेसिक तो तुम कर ही सकते हो। तो मूलधन है x। कितना है मूलधन? x। x क्या होता है? जो दुख देता है। ठीक है, पहले वर्ष में 12%, दूसरे वर्ष में 9% वृद्धि हुई। पहले वर्ष में 12% 112%, दूसरे वर्ष में 9% 109%। इस प्रकार ये प्राप्त हुआ। ठीक है, लगा तो डिजिट सम 4 10 1 4 4 4 से डिवाइड, x बराबर 9 को छोड़ दिया। 7 6 13 13 और 6 19 और 4 23 5 बटे 4 से डिवाइड कर दिया भाई। 7 का गुणा कर दिया। 7 पूरे 35 3 5 8 80,000 उत्तर। ठीक है, इजी है ना, बहुत ईजी। डिजिट सम से तो बहुत ईजी है। डिजिट सम से बहुत ईजी है। देख लो, डिजिट सम की वीडियो डाली हुई है, देख लेना उसको जिन्होंने नहीं देखी है ना। और नहीं तो बेसिकली कैलकुलेट करते रहना। 2 2 4 और 2 3 6 करते रह जाओगे। CI अप्रोक्स मैंने मैक्सिमम डिजिट सम से ही किया है ना। बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बहुत अच्छा पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 90 में ब्याज की दर प्रतिशत क्या है? यदि एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज 6,000 रुपये और 2 साल के लिए अर्जित ब्याज 4,160 रुपये।
रेट पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो रहता है वो समान रहता है। 3 वर्ष के लिए 6,000 है तो 2 वर्ष के लिए 4,000, और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,160 है। कितना बढ़ गया भाई? 160। कितने पर बढ़ा होगा ये 160? 2,000 पर। 4,000 पर मत बढ़ा देना। ये 2,000 2,000 इस तरीके से होगा, और ये 2,000 और 2,160 इस तरीके से होगा, है ना। पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहती है, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया? 160 इंटू में 100, 2 अट्ठे 16, रेट परसेंट 8। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही ईजी। चलें आगे, मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो। 91। यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपये है और उसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये होगा यदि ब्याज की दर 9% है? सो सिंपल है यार, 12,100 यहाँ तक है तो 12,100 का 109% बढ़ जाएगा, सीधा सा। ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, 4 गुणा 10 1 4, डिजिट सम 4। ऑप्शन पहला 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 में कितना बना? 7, खत्म। दूसरा 5 और 1 6, 6 3 18, 18 9 27, डिजिट सम 9, खत्म। तीसरा 8 और 1 9 को छोड़ दिया, 9 को छोड़ दिया, 3 और 1 4, ये हो सकता है। चौथा 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 7 15 और 6 21 में 3, ऑप्शन सी वाला। सी वाला मतलब 13,189। मज़ा आ रहा है? मुझे तो आ रहा है सॉल्व करवाने में। तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें भी आ रहा होगा, नहीं तो माथा पीट रहे होंगे, है ना। खून सिखा रहे होंगे मास्टर के ऊपर, पता नहीं क्या करा रहे क्या नहीं करा रहे। भैया करा बहुत कुछ रहा हूँ। अगर रेगुलर वीडियोस देखी हैं, पिछली वीडियोस देखी हैं, स्टार्टिंग से देखी है, अब तुम बीच में ही लपका लपकी करोगे तो कहाँ से कुछ समझ में आएगा, है ना। तो बीच में लपका लपकी नहीं करनी है, वीडियो देखो सीक्वेंस वाइज। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से पीडीएफ डाली हुई हर वीडियो के लिंक में, उस पीडीएफ को सॉल्व करो, तब जाके कुछ निखार आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है, फेयर एंड लवली से भी अच्छी है। चलो भाई 91 तक हुए। 92, वार्षिक 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद मिलने वाला मिश्रण 10,648 है, तो मूलधन कितना था? सीधा सा बात है भाई, 10% की रेट है, 10% 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज है, मिश्रण है 10,648। तो 10% का मैंने तुम्हें डायरेक्टली बता दिया था कि समतुल्य दर जो होती है 3 वर्ष की रट लो, 33.1 होती है, तो मिश्रण हो जाएगा 133.1% की जो वैल्यू दे रखी है 10,648 है, तो 1% की हो जाएगी 133.1 से भाग देने पर, और हमें चाहिए कितने की? 100% की। ठोक दो डिजिट सम, पहले का 8, दूसरे का 9, तीसरे का 8 5 13, 13 में 4, 7 5 12 3। ठोक दें? ठोक दो। हाँ भाई लगाओ। 100 खत्म, पॉइंट खत्म। 1 और 3 4, 4 और 4 8, नीचे 8 बन गया। ठीक है, ऊपर 6 और 1 7, 7 4 11, 11 और 8 19, 19 में 9 और 1 10, 1 बटे नीचे कितना बना था? 8, और 8 के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 8 का ही, तो ऊपर डिजिट सम बन जाएगा 8, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, बिल्कुल 8,000 आंसर है। आया ना मजा? आएगा, बशर्ते बीच में लपका लपकी नहीं करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 93, कितने वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपये पर 8,275 रुपये मिलेंगे? कितने वर्ष बाद पूछ रहे हो? कितने वर्ष बाद? ठीक है, ठीक है, 25,000 है, 10% रेट है, बढ़ा दो सीधा सीधा सा। एक वर्ष में 2,500, दूसरे वर्ष में 2,500 प्लस 10% 250, 0,572, तीसरे वर्ष में 2,750 प्लस 10% 275, 5 7 5 12 हासिल 1, 8 और 2 10 हासिल 1, आगे का एक अंक 5 ही आना चाहिए था का एक अंक, तो मैं एक बार जोड़ लेता हूँ। 2,500 2,500 और 2,500 कितना हो गया? 7,500, 7,700 और 500, 7,700 और 500 8,200, बिल्कुल आ रहा है। 50 और 25 75 हो गया, 8,275। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 वर्ष बाद।
ऑप्शन सी, 3 वर्ष बाद। चलें आगे, मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 94, ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750 और 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 36। कर सकते हो, खुद इजीली कर लोगे, बहुत बढ़िया, कर सकते हो, विश्वास है पूरा कर लोगे। 95, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है। इसका मतलब ब्याज जो है ना वो 5% है दर। उसी दर पर 15 लाख रुपए 3 वर्ष के बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? 15 लाख पर। अच्छा, ये ऑप्शन जो है ना ये लाख में ही होने चाहिए। 15 लाख पर लगभग पूछ रहा है वो, कितने वर्ष में? 3 वर्ष बाद। तो 115% बढ़ेगा, मतलब 23/20, 5 से काट दिया, 3 वर्ष बाद इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 15 लाख कर देते हैं 3 0, 23 गुणा 23 गुणा 23 बटे में 20 गुणा 20 गुणा 20। ठीक है, 3 0 से 3 0, 2 दूनी 4, 4 से 25 बार, नीचे बच गया 2। अब भाई ऊपर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना इसको। लगभग पूछ रहे हैं ना, डिजिट्स हम यूज नहीं कर सकते इसमें हम। 23 गुणा 23 गुणा 23 बटे में 2। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है वो, रेट 5% है, तो सीधा सीधा ऐसे करो भाई, 15 लाख। ठीक है, ब्याज, ये कैलकुलेशन टफ पड़ेगी, मल्टीप्लाई में बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इसका 10% हो जाएगा तुम्हारा कितना? 15,000, दिख रहा है ना, 15,000। और 5% हो जाएगा 15,000 का आधा, 7,500। तो ये हो जाएगा 0,057,051, 1 साल खत्म। इसका 10% 15,075, तो 5% कितना हो जाएगा? 15,075 का आधा, तो 15,000 का आधा कितना हो जाता है? 7,500, और 75 का आधा 37.5, तो 7,500 और 37.5, तो 75 37.5। ठीक है, 0.5, 7 3 10, और इधर 7 और 7 14 और 1 15 हो जाएगा, हासिल 1 5 1। ठीक है, इसका 10%, फिर उसका 5% निकाल सकते हैं ना। ठीक है, कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन बची है यहाँ पे, आगे कर सकते हो खुद, है ना। मैंने पैटर्न मैंने तुम्हें बता दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 96, यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज से 9600 रुपये और 10,272 ब्याज की प्रतिशत दर हो गया ना। क्वेश्चन की भाषा समझा करो। वैसे तो तुम सबकी भाषा समझ लेते हो, कौन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन की भाषा समझ में आनी चाहिए। बी शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश भी ठीक ठाक है, तोड़ मरोड़ के बोल देता हूँ मैं। चलो, किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज से, मतलब मिश्रधन है ये 9600 और 10,272, तो ब्याज प्रतिशत दर क्या है? तो मैंने बताया था √B/A -1 × में 100 बताया था। तो B/A 10,272 बटे में 9600 -1 × में 100%। अगर 3 वर्ष का डिफरेंस होता तो यहाँ क्यों रूट आ जाता? 4 वर्ष का डिफरेंस होता तो यहाँ करनी 4 आ जाती है ना। ऐसे करते हैं इसको। तो भाई काट दो और इस तरीके से काटो कि स्क्वायर रूट निकल के आ जाए। तो भाई 48 दूनी 96 होते हैं और 12 अट्टे 96 होते हैं। काट लो जिससे कट रहा हो तुम पे। मैं डायरेक्टली काटने की सोच रहा हूँ। 2400 का 96, चलो काट देते हैं यार। 12 से काट दो। 2 और 1 3 7 3 10 2 12, 12 से कट जाएगा। 12 अट्टे 96, 12 अट्टे 96, कितने बच गए भाई? 67 हो गया। 12 पंजे 60 और 12 6 72। अब 8 से काट दो, स्क्वायर रूट सीधा बन जाएगा 100 बार। और ये 8 एकम 8, 5 में गए नहीं, 8 7 56, 107/100। ये तो मामला गड़बड़ आ रहा है यार, कुछ है, कटा गलत है क्या?
10,272 और 9600 होते हैं, तो मैं सीधा 10,272 बटे में 9600 b/a का स्क्वायर रूट -1 इंटू में 100%। कटा गलत था क्या? वो हो सकता है। देखिए 12 अट्ठे 96, 12 से काटा था मैंने, 800 बार कट गया था, और 12 अट्ठे 96 कितने बच गए थे? 6, 67 हो गया था, और 67 12 पंजे 60, 7 12 छिंग 72, 856 बिल्कुल सही काटा था। कट तो वैसे ही रहा यार, गड़बड़ कहाँ हो रही है? अरे यार ये 1 वर्ष का डिफरेंस है, मैंने 2 वर्ष का समझा था इसको, है ना, यहाँ मिस्टेक हो गई। 100 107, तो 7/100 बच जाएगा, इंटू में 100%, 100 से 100 कट जाएगा, 7%। वो स्क्वायर रूट दूसरे और तीसरे वर्ष, मतलब इनमें जो डिफरेंस आ रहा था ना वो 1 वर्ष का आ रहा था, मैंने उसको 2 वर्ष का ले लिया था बाय मिस्टेक। और पता है आपको गलती से मिस्टेक हो ही जाती है, ठीक है, चलो कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। 97 में ए ने एक बैंक में X रुपये की राशि का निवेश 2 वर्ष के लिए किया, जिसमें उन्हें पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज दिया। बहुत बढ़िया है। 2 वर्ष के बाद उन्हें इतने रुपए मिले, X का मान क्या है? खुद कर सकते हो, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 98, 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, उन दोनों में कितने रुपये का अंतर होगा? कर सकते हो, बहुत बढ़िया कराया हुआ है ऐसा क्वेश्चन है ना। और अब हमारी सेंचुरी होने वाली है, ताली बजाने के लिए तैयार है ना। क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक ब्याज 12,000 रुपये है, तो चौथे वर्ष के बाद राशि रुपये में क्या होगी? यहाँ ध्यान देना। 99 यहाँ कह रहा है यदि, अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया हुआ है ना वो 12,000 रुपये दिया हुआ है, और चौथे वर्ष के बाद राशि रुपये में क्या होगी? ठीक है, अब यहाँ एक बात सोचने वाली है, यहाँ ध्यान देना। 12,000 मैं अपने जो दिमाग से सोच रहा हूँ उस तरीके से, 12,000 मूलधन है, रेट 12% है, तो अगले वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो 112% मिलेगा। 20 से 20 12 है ना भाई, तो ये बन जाएगा 0 12 दूनी 24, 2 12 कम 12 और 2 14, 1 12 कम 12 और 1 13, 13,440 ब्याज पूछ रहा है वो। चौथे वर्ष के बाद राशि रुपये में क्या होगी? ब्याज पूछ रहा है, 13,440 रुपये ना ब्याज पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, है ना, ब्याज या तो क्वेश्चन में कहीं कोई मिसप्रिंट है टाइपिंग में, ब्याज पूछ रहा है वो, ना कि मिश्रधन। तो ब्याज 13,440 हो गया सीधा सीधा सा। क्वेश्चन नंबर 100 और सेंचुरी, ठीक है, जोर से ताली बजाना, ज़्यादा जोर से ही मत बजाना कि घर वाले घर से बाहर निकाल दें। 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित मिश्रधन 1,19,790 है, तो मूलधन क्या था? हो गया भाई, 133.1% की वैल्यू दे रखी है, 1,19,790 है। 1% के लिए इससे डिवाइड किया और हमें चाहिए कितना? 100%। डिजिट सम लगा दो। पहला ऑप्शन डिजिट सम 9, दूसरा 1, तीसरा 8, 7 5 12, डिजिट सम 3, 12 में 2 और 1 3, ठीक है। तो लगा दो, यहाँ कितना बन गया? 8, और यहाँ पे 9 को छोड़ दिया, 7 2 9 को छोड़ दिया, 9 को छोड़ दिया, ऊपर कितना बना? 9, तो डिजिट सम डेफिनेटली 9 ही बनेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला 90,000। इति श्री क्वेश्चन नंबर 100 तक हो चुके हैं हमारे, ठीक है। 100 से आगे अगली वीडियो में बनाऊंगा, उसमें कराऊंगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।